हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जो कि सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, स्थायी नौकरी। और जैसा आप सबको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब होगी, मतलब जो भी फाइनली सिलेक्ट होंगे। अलग अलग पोस्ट हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कुछ पोस्ट 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में 12th, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो गवर्नमेंट पे स्केल आपको ऑफर करेंगे और सैलरी अच्छी रहेगी। और अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला, 8th पे कमीशन आ रहा है 1 जनवरी 2026 से। तो अभी जो सैलरी होगी उससे 30% मिनिमम 30-35% सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो जो मिनिमम सैलरी होगी वो 42,000 45,000 होने वाली है, मिनिमम जो सैलरी होनी है लेवल 1 की। चलिए एक बार डिटेल्स चेक करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन टीचिंग पोस्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें सबसे पहली पोस्ट जो है ना असिस्टेंट की है, जिसमें पे लेवल 4 ऑफर करेंगे। बैचलर डिग्री है होना चाहिए, इसमें तो एक्सपीरियंस खैर मांग रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। बाकी जितने भी पोस्ट है उनमें फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट की। दूसरी पोस्ट जो है इसमें एज लिमिट 32 इयर्स, जो भी जिसपे भी एज लिमिट लिखा है आयु सीमा, मतलब 18 से 32 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट तो जरूर मिलेगी, वो चेक कर लेंगे आगे। दूसरी जो पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसीज निकाली गई, उसमें जूनियर असिस्टेंट अपना एक कॉमन रहता है, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें 12th पास, कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर पास है, 12th पास है, और टाइपिंग स्पीड बस मांग रहे हैं। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी प्रतिशत अंक से आपने पास किया है 12वीं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, ना ही टाइपिंग की ना ही कंप्यूटर की, सिर्फ आपको आना चाहिए बोलना। 27 ईयर्स 18 से 27 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें कि ये जो 27 ईयर्स है ऊपरी आयु सीमा, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिलेगी ना। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट है। मुझे तो लगता है ये सारे पोस्ट बड़े अच्छे पोस्ट हैं, इसमें कुछ भी काम भी नहीं है। लैब का जब लैब होगा तो उसमें आपको रहना है, प्रेजेंट रहना है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो रहते हैं सिखाने के लिए, सिर्फ आपको वहां पे असिस्ट करना, मतलब कि इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है, क्लीन है या नहीं, प्रॉपरली अरेंज्ड है या नहीं, या उसका पूरी उसकी इंफॉर्मेशन रखना कि कुछ इक्विपमेंट टूट गए हैं या फिर नए चाहिए। तो ये बड़ा ही आराम सा काम है, आराम वाला काम है। और क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सिंपल सी है। शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी और एन इक्विवेलेंट विद रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस से आपने 12th पास किया हुआ है, तो 12th साइंस में आपका केमिस्ट्री जरूर रहता है, चाहे आप बायो से कर रहे हैं चाहे मैथमेटिक्स से करें, केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा। या ग्रेजुएशन अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। तो जितने भी बीएससी वाले या 12th साइंस वाले हैं, 30 इयर्स एज लिमिट भी देखें बड़ी अच्छी दी हुई है, 30 इयर्स तक का दिया हुआ, 18 से लेके 30 वर्ष तक के कैंडिडेट। ये जो ऊपरी आयु सीमा है 30 इयर्स, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो चेक करेंगे एज में रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेट्स को मिल रहा है। नॉर्मली तो रहता है ना SC ST कैंडिडेट वगैरह। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए, इसके पहले कौन सा था, लैब असिस्टेंट था, अभी है लेबोरेटरी अटेंडेंट, वही रहेगा, लैब में रहना है, लैब में हेल्प करना है। तो बस 10th पास किया है आपने, इसमें तो और भी कुछ नहीं मांग रहा है, इसमें तो सिर्फ 10th पास किया। अभी 10th में साइंस रहता ही है, मैथ्स रहता ही है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 10वीं पास है आप, प्रॉपर जो अपना करिकुलम रहता है, या तो CBSE है या तो इंटरनेशनल या स्टेट बोर्ड वाला, उसमें साइंस एक सब्जेक्ट रहता ही है ना, बिना साइंस के तो पढ़ते नहीं है। तो 10th आपने पास किया हुआ है, बस इतना काफी है ये वाली पोस्ट के लिए। 30 इयर्स एज लिमिट भी देखेंगे तो अच्छी है, 18 to 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा है, अपर एज लिमिट। अगर आप जनरल कैंडिडेट से नहीं है, जनरल कैंडिडेट नहीं है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, तो और भी एज में रिलैक्सेशन डिस्कस करेंगे। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली जो भी पोस्ट है उसके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 30 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है, क्योंकि लाइब्रेरी वर्ड यूज किया तो एक लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं इसमें, लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड। जो डिजायरेबल में लिखा रहता है कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, मतलब नॉट मैंडेटरी, इसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी 10वीं पास किसी भी स्टेट से आपने पास किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस या
लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोस्ट है, शायद वो चेक कर लेते हैं। बस इतना ही है। तो चलिए अभी देखेंगे कि वैकेंसीज कहाँ से हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन के पहले ये देखेंगे कि वैकेंसीज जो है ना, रिक्रूटमेंट पोर्टल तो ये रहेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी पूरी जो है ना रजिस्ट्रेशन करके, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर करना होगा, अगर पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर उसको यूज करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पोर्टल आपको कहाँ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ लोकेट करेंगे वो चेक करेंगे। श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उसके अधीन, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेज रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के तो अपने डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उसके बाद उनके कॉलेजेस भी रहते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट पोस्ट है एंड 14 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। नॉन टीचिंग पोस्ट है, परमानेंट है, तो परमानेंट लिख दिया मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो गई। कितने पोस्ट है किसमें वो चेक करेंगे, फीस कितनी है वो देखेंगे। तो असिस्टेंट के लिए टोटल जो है वो टोटल यहाँ पर 1 ही पोस्ट है, इसको देखना भी नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी वर्किंग लोगों के लिए 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए ठीक है 4 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनरिजर्व में 1 है। तो अभी सपोज एसटी में सीट नहीं है तो यूआर जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 वैकेंसीज है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 18 to 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट टोटल 2 वैकेंसीज इधर है, 30 ईयर्स के कैंडिडेट, 18 to 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एज के लिए बोल रही हूँ, एज के लिए इतना है, एज का रिलैक्सेशन चेक करेंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें 2 जनरल में है और 1 ईडब्ल्यूएस में। अब SC ST OBC में जहां भी सीट नहीं है वो जाके यूआर में बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वहां पे एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा, ये है। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स के लिए 4 वैकेंसीज तो सिर्फ यूआर में है, तो यहाँ पर 4 सीट है, इसमें सभी SC ST OBC EWS जनरल PWD सब इसमें 4 सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसीज, यहाँ पर ST कैटेगरी में 1 सीट है, टोटल 4 वैकेंसीज है। जहां भी आपको कैटेगरी में सीट नहीं मिल रही है वो जाके यूआर में देख लें, सीट है अगर तो यूआर में जाके रिजर्व कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे ऊपरी आयु सीमा जो भी लिखा हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 वर्ष से ये 32 ईयर्स, 18 to 27, 18 to 30, 18 to 13, 18 to 30, 18 to 30 जनरल कैंडिडेट। अब इसमें अगर आप एज में रिलैक्सेशन सर्च करें तो देखते हैं इन्होंने 10-12 PDF बना दिया छोटा छोटा, सबको बैठ के पढ़ना है। तो एप्लीकेशन फीस के लिए 1000 रुपीज जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBC नॉन क्रीमिनल एंड EWS कैटेगरी के लिए 800 रुपीज, SC ST PWD एंड ऑल फीमेल। अभी अगर सपोज आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो भी 500 रुपये ही देना है, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर को तो और ज्यादा, तो फीमेल कैंडिडेट को 500 किसी भी कैटेगरी को। तो ये फीस का हो गया। बाकी तो अब ये जो 800 है ये मेल कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS मेल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 800 रुपए। यहाँ पर जो 1000 लिखा हुआ है वो भी मेल कैंडिडेट जनरल उनके लिए 1000, क्योंकि फीमेल सभी फीमेल के लिए तो 500 रुपीज। फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगा। एक बार आपने पे कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद आप भूल गए, आपको नहीं जाना है, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो सब कुछ होगा नहीं। आप जाएं एग्जाम देने, नहीं जाए पैसे गए। तो ये समझते हुए अप्लाई करना है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी जैसे मिलती है SC ST कैंडिडेट को मिलना चाहिए। द अपर एज लिमिट शैल ऑल्सो बी, एक सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बता रहे हैं ना ये, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि SC कैंडिडेट को और ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। अपर एज लिमिट में 5 साल जोड़ लें, जो भी पोस्ट अप्लाई करें उसमें 5 इयर्स अपर एज लिमिट में उतने उस एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC सभी कैंडिडेट को मिलेगा अगर सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है तो। PWD कैंडिडेट 3 साल का, OBC कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में 3 इयर्स की छूट मिलती है, PWD
कैंडिडेट्स को मिनिमम तो 10 ईयर्स की, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं PWD तो और भी ज्यादा एज पे रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसकी जो लास्ट डेट है मैंने पहले ही आपको बता दी, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब तो ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं श्यामलाल कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये श्यामलाल कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, इसके अधीन ही है। ये बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन लोकेट करेंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट। तो देख लेते हैं कहां पर है। यहाँ पे मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे नीचे स्क्रॉल करने पे दिखाई दे रही है, इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। अगर इसमें मिल जाता है तो ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे मैंने क्लिक कर दिया। पहले तो वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल गई। उसके बाद जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताती हूँ वैसे वैसे आप बढ़ो तो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में हमें देखना है नॉन टीचिंग। अभी जो क्लिक किया हुआ है वो टीचिंग पे, इसलिए टीचिंग दिख रहा है। तो टीचिंग से नॉन टीचिंग एक बार क्लिक करके चले आना। तो नॉन टीचिंग पे एक बार क्लिक कर लेते हैं एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये नॉन टीचिंग वाली जो है ना, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। व्यू पे क्लिक कर लेते हैं, फिर से दोबारा व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो चला आता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। इसमें व्यू है नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट व्यू, जनरल इंस्ट्रक्शन व्यू, क्वालिफिकेशन डिटेल व्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट व्यू, अपलोड अपडेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये सब आपको जो भी एडवर्टीजमेंट देखना है, इंस्ट्रक्शन देखना है, क्वालिफिकेशन देखना है, अप्लाई करना है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने सीक्वेंस में सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। वीडियो को शुरू से एंड तक अगर देखेंगे आप ठीक से तो आपको सारी चीजें सिस्टमैटिकली नजर आएंगे। इसके बाद कुछ अगर रह गया बताने को तो वो आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।